इधर दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में आवारा कुत्तों को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि आवारा कुत्ते के काटने के बाद विरोध जताया गया और इसकी वजह से उनमें कहासुनी हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में बात मारपीट तक पहुंच गई और वो लोग एक दूसरे पर डंडे बरसाते नजर आए। वहां बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद दिखी। इस बीच उनमें एक महिला ने डंडा उठाया और दूसरे पक्ष के लोगों पर जोरदार हमला करती दिखाई दी। तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने भी उन पर डंडों की बौछार कर दी। कुछ देर में दूसरे पक्ष के एक आदमी ने उनके सिर पर हमला कर दिया। क्या कर रहा है इन्होंने? गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके में आवारा कुत्तों को लेकर बहस शुरू हुई और उन दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। इसके बाद तो पुलिस को दखल देना पड़ा, लेकिन वहां कई पुलिसकर्मियों के पहुंचने के बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ। उनमें पशु प्रेमियों का पक्ष पुलिसकर्मियों से ही भिड़ गया और कई पशु प्रेमी वहां उन पुलिसकर्मियों से बहस करती दिखाई दी। इनको मारा है, इनके हाथ तोड़ दिए, वो नहीं दिख रहा है। उनकी साइड ले रहे हो? एक सेकंड, उनकी साइड ले रहे हो? क्यों बुला रहे हो पुलिस को? उनको बुलाओ ना। हमें मारा यार। इस दौरान उन पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पशु प्रेमियों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगा दिया। आपको क्यों मार रहे हैं? कुत्ते के बारे में हमें मारेंगे क्या? हमारे हाथ तोड़ रहे हैं। उसकी भी करो, रोज कॉल होती है उस कुत्ते की। इसलिए बोला कुत्ते का मत बोलो, हमें मारे वो भी है, वो भी है। इतना ही नहीं, उन्होंने उन पुलिसकर्मियों पर दूसरे पक्ष के लोगों का समर्थन करने का आरोप लगा दिया। गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके में उन पशु प्रेमियों और पुलिसकर्मियों के बीच काफी देर तक तीखी बहस चलती रही और उन पशु प्रेमियों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया। वो दूसरे पक्ष के लोगों को वहां बुलाने के लिए उन पर दबाव बनाते रहे और वो एक आवारा कुत्ते को लगी चोट को दिखाती नजर आई। ये मारा उन लोगों ने ऊपर से ईंटें लगा के और डंडे मार के इसको बस। उन पशु प्रेमियों ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उस कुत्ते पर डंडे बरसाए और ईंट भी फेंकी। इसकी वजह से वो कुत्ता घायल हो गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दूसरे एक पक्ष के लोग एक दूसरे कुत्ते को अपने घर में ले गए और उन्होंने उस दूसरे कुत्ते को जमकर पीटा। उसने मेरे डॉग को पहले गली में उठा के ऐसे पटका है, उसको गली में पटक के मारा है। उसके बाद उस बच्चे को उठाकर ले गए ये बिल्डिंग में अपने ऊपर। उन पशु प्रेमियों के मुताबिक वो उस दूसरे कुत्ते को बचाने के लिए दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के घर में पहुंचे थे, लेकिन आरोप लगा कि उस व्यक्ति और उनके साथ मौजूद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उन पर ईंटें फेंकने का भी आरोप लगा और वहां रहने वाली नीलम सिंगल नाम की एक महिला ने उन कुत्तों पर हुए हमले की जानकारी एक एनजीओ को दे दी। इसके बाद कुत्तों की देखरेख करने वाले उस एनजीओ के लोग गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके में पहुंच गए और बताया गया कि उन आवारा कुत्तों को बचाने में उस संगठन के लोगों ने नीलम सिंघल की मदद की। आरोप लगा कि दूसरे पक्ष के उस व्यक्ति और उनके साथियों ने उन पर हमला कर दिया। हम लोग वहाँ पे लोकेशन पर पहुँचे तो वहाँ पे ऊपर से डॉग के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिसको बचाने के लिए हम लोग उनके घर की तरफ गए हैं। जैसे हम उनके घर की तरफ गए हैं, उन लोगों ने हमारे ऊपर ईंटें और डंडों से हमला कर दिया। नीलम सिंघल ने आरोप लगाया कि अबरार नाम के उस व्यक्ति के घर में उन कुत्तों से मारपीट की गई। उन्होंने दावा किया कि उस संगठन के लोगों के साथ अबरार के घर में कुत्तों को बचाने के लिए पहुंची और आरोप लगा कि अबरार और उनके साथियों ने उनसे मारपीट की, लेकिन नीलम सिंघल के पड़ोस में रहने वाले अबरार ने मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनके मुताबिक उनके एक कर्मचारी को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया। बताया गया कि इसका विरोध करने पर बड़ी संख्या में पशु प्रेमी उनके घर में दाखिल हो गए और आरोप लगा कि उन्होंने वहां मारपीट की। अबरार के मुताबिक उनके पड़ोस में रहने वाली नीलम सिंघल के साथ उस संगठन के कुछ लोग उनके घर में घुसे और उन्होंने मारपीट की। अबरार ने उन पर ईंटों से हमला करने का भी आरोप लगाया। वहां उनके घर की छत पर हर तरफ ईंटों के टुकड़े बिखरे दिखाई दिए। कुत्ते ने उसको बाइट किया, उसको यहाँ पर जो है पैर में उसको काटा है। तो उसने जो है जब वो दोबारा उसकी तरफ आया तो उसने उसको लात से मारा है। वो कुत्ता दूर जाके गिरा है, बस इतनी उसकी गलती है। अबरार के मुताबिक इसके पहले भी आवारा कुत्तों ने कई लोगों पर हमला किया था और आरोप लगा कि इस बार उसने उनके कर्मचारी को काट लिया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में जंगली जानवरों का शिकार करने के एक आरोपी को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया। आरोपी ने वन विभाग के कर्मचारियों को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और एक वन कर्मी ने तो आरोपी को सड़क पर गिराकर उसे जकड़ लिया। आरोपी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। इस दौरान राइफल लिए दूसरे वन कर्मी ने वॉकी टॉकी के जरिए मदद बुलाने की कोशिश की। भैया जल्दी भेजो, यहाँ कोई कांड हो जाए तब भेजी हो।
आंबा रोड पर बजल से आंबा रोड। अरे रोड पर ही है। हैरान कर देने वाला मामला बहराइच के करतनिया घाट इलाके का रहा। वन कर्मियों ने जिस व्यक्ति को पकड़ा उस पर जंगली जानवरों का शिकार करने के आरोप लगे। आरोपी के पास अवैध बंदूक और कुछ गोलियां भी मिली। इधर जम्मू में एक बस स्टैंड पर संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी मच गई। जम्मू बस स्टैंड में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद बस स्टैंड को खाली करवाकर बैग की जांच की गई। रात की बात यह रही कि बैग में कोई बम या फिर कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। जम्मू के अखनूर सेक्टर में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच एलओसी के पास सुरक्षा बल ने चौकसी और बढ़ा दी, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया था कि कोहरे की आड़ में आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। इसी वजह से सीमा पर सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद नजर आए। महिला जवान भी मोर्चे पर तैनात रही। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों के एक ठिकाने पर छापा मारा। आतंकियों के ठिकाने से हथियार और गोला बारूद मिले। इसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी।